लेकिन भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया, एक ऐसा कदम जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। 9 अगस्त 1971 भारत ने सोवियत संघ के साथ एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। ये संधि थी इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इस समझौते के तहत भारत और सोवियत संघ ने एक दूसरे के साथ रणनीतिक सहयोग का वादा किया। इसका मतलब साफ था, अगर युद्ध हुआ तो सोवियत संघ भारत के खिलाफ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को रोकने में मदद करेगा। ये समझौता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अब भारत के पास कूटनीतिक सुरक्षा भी थी और सैन्य तैयारी भी। लेकिन एक व्यक्ति अभी भी युद्ध को टालने की कोशिश कर रहा था और वो थे भारतीय सेना प्रमुख सम मानेकशॉ। 1971 की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना से पूछा कि क्या भारत तुरंत युद्ध के लिए तैयार है, तो जनरल सैम मानेकशॉ ने एक बेहद ईमानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा, अगर अभी युद्ध हुआ तो भारत जीत भी सकता है और हार भी सकता है, क्योंकि उस समय मानसून का मौसम आने वाला था। पूर्वी पाकिस्तान में नदियों और दलदलों की वजह से सेना की गति बहुत धीमी हो जाती, लेकिन अगर कुछ महीनों की तैयारी मिल जाए तो भारतीय सेना पूरी ताकत से हमला कर सकती है। इंदिरा गांधी ने उनका सुझाव मान लिया और यही वो फैसला था जिसने युद्ध की दिशा तय कर दी। इन महीनों में भारत ने 3 महत्वपूर्ण काम किए। सेना की पूरी तैयारी, मुक्ति वाहिनी को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर 3 दिसंबर 1971 की शाम आ गई। 3 दिसंबर 1971 शाम करीब 5:40 बजे पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हवाई हमला किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चेंगिज खान। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ये हमला 1967 के अरब इजराइल युद्ध की तरह भारत की वायुसेना को अचानक नष्ट कर देगा, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती कर दी। भारतीय एयरफोर्स पहले से सतर्क थी। ज्यादातर विमानों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर हटा दिया गया था, इसलिए पाकिस्तान का हमला ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन इस हमले का एक बड़ा परिणाम हुआ। अब भारत को औपचारिक रूप से युद्ध में प्रवेश करने का कारण मिल गया। उसी रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोप दिया है और इसी के साथ 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होते ही भारतीय सेना ने अपनी सबसे बड़ी रणनीति लागू की। पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना ने 3 दिशाओं से हमला शुरू किया, उत्तरी दिशा से, पश्चिमी दिशा से और दक्षिण पूर्व दिशा से। इन सभी सेनाओं का अंतिम लक्ष्य था ढाका। लेकिन भारतीय सेना ने पारंपरिक युद्ध की बजाय तेज और लचीली रणनीति अपनाई। छोटे छोटे सैन्य समूह तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जहां भी पाकिस्तानी सेना का मजबूत ठिकाना मिलता, उसे घेरने के बजाय भारतीय सेना आगे निकल जाती। पीछे से मुक्ति वाहिनी के लड़ाके उन ठिकानों को कमजोर करते रहते। इस संयुक्त रणनीति ने पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने कई महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया और ढाका धीरे धीरे चारों तरफ से घिरने लगा। लेकिन इसी समय हिंद महासागर में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया। ये वीडियो केवल इतिहास और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री शैली की प्रस्तुति है। इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीय या संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने का उद्देश्य नहीं है। यदि किसी जानकारी में त्रुटि हो तो कृपया हमें बताएं, हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं।